एक घने जंगल में एक चंचल और बुद्धिमान तोता, जिसका नाम था मिठू, रहता था। मिठू की खासियत यह थी कि वह इंसानों की तरह बोल सकता था और अपनी मीठी आवाज से सबका दिल जीत लेता था। जंगल के सभी जानवर मिठू के किस्से सुनकर उसकी तारीफ करते थे, लेकिन मिठू को अपनी चतुराई पर बहुत गर्व था। यही गर्व उसे एक दिन बड़ी सीख देने वाला था। मिठू हर सुबह अपने घोंसले के पास बैठता और खुद को शीशे में देखकर कहता, मैं तोता, मैं सबसे सुंदर, सबसे बुद्धिमान हूँ। पूरे जंगल में मुझसे बड़ा कोई नहीं। जंगल के अन्य जानवर जैसे खरगोश, हिरण और बंदर उसकी बातें सुनकर मुस्कुराते और चुपचाप चले जाते। एक दिन जंगल में एक बूढ़ा उल्लू आया। उसका नाम था दर्शन चाचा। वह बुद्धिमान और अनुभवों से भरा हुआ था। उसने मिठू को गर्व से बोलते देखा और कहा, मिठू, चतुराई और सुंदरता के साथ विनम्रता भी जरूरी है। मिठू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दर्शन चाचा, मैं सबसे चतुर हूँ। क्या आप यह साबित कर सकते हैं कि मुझसे बड़ा कोई है? दर्शन चाचा ने कहा, अगर तुम इतनी चतुर हो तो एक विशेष कार्य पूरा करो। अगर तुमने इसे सफलतापूर्वक किया तो मैं मान लूंगा कि तुम सबसे बड़े हो। दर्शन चाचा ने मिठू को एक सुनहरी पोटली दी और कहा, इसमें जादुई बीज है। इसे पास की पहाड़ी पर पहुंचा दो, जहां बारिश का पानी नहीं पहुंचता। वहां एक नया जीवन शुरू होगा, लेकिन याद रहे, इसे रास्ते में गिराना नहीं। मिठू ने गर्व से पोटली उठाई और उड़ान भर दी। मिठू ने रास्ते में कई कठिनाइयों का सामना किया। सबसे पहले तेज हवाओं ने उसे एक पेड़ से टकरा दिया और वह गिरते गिरते बचा। फिर एक चालाक बंदर ने उसे रोककर पूछा, क्या यह तुम्हारा खाना है? मुझे भी थोड़ा दो। कई मुश्किलों के बाद मिठू ने पहाड़ी पर पहुंचकर बीजों को जमीन में बो दिया। जल्द ही वहां से छोटे छोटे पौधे निकलने लगे। वह खुशी से चिल्लाया, मैंने कर दिखाया। जब मिठू वापस लौटा तो दर्शन चाचा ने उसकी मेहनत की सराहना की। मिठू ने कहा, मैंने सीखा कि गर्व से अधिक मेहनत और विनम्रता जरूरी है। अब मैं दूसरों को भी मदद करूंगा। मिठू अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने यह समझ लिया था कि असली चतुराई और सुंदरता दूसरों की मदद करने और उनके साथ मिलकर रहने में है। वह हर दिन जंगल के अन्य जानवरों के साथ समय बिताने लगा और उनकी समस्याओं का समाधान निकालने में मदद करने लगा। एक दिन जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा खरगोश घायल अवस्था में पड़ा था। उसकी टांग में कांटा चुभ गया था। बाकी जानवर घबराए हुए थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तभी मिठू वहां पहुंचा। उसने अपनी चोट से कांटा निकाला और खरगोश को दिलासा दिया। बारिश के मौसम में एक छोटी सी चींटी पानी के तेज बहाव में बहने लगी। मिठू ने उसे देखा और तुरंत अपनी चोट से चींटी को उठाकर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। चींटी ने मिठू का धन्यवाद किया। जंगल के जानवर अब मिठू को पहले से ज्यादा प्यार करने लगे थे। उसका नाम अब हर जगह फैल चुका था। दर्शन चाचा भी मिठू के इस बदलाव से बहुत खुश थे। एक दिन दर्शन चाचा ने मिठू को बुलाकर कहा, तुमने न केवल अपनी चतुराई साबित की, बल्कि यह भी दिखाया कि असली बुद्धिमानी दूसरों की मदद करने में है। अब मैं गर्व से कह सकता हूँ कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। अब मिठू ने जंगल में एक नई परंपरा शुरू की। उसने सभी जानवरों को मिलकर काम करने और एक दूसरे की मदद करने का पाठ पढ़ाया। हर जानवर उसकी बात मानने लगा। एक दिन मिठू ने एक सभा बुलाई और कहा, हम सब अगर मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। हम जंगल को सबसे सुंदर और सुरक्षित बना सकते हैं। मिठू ने अपने जीवन के अनुभवों से सीखा कि आत्म प्रशंसा से बेहतर है कि हम दूसरों के जीवन में खुशी लाएं। वह अब जंगल का सबसे आदर्श नेता बन चुका था।
मिठू की कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमानी का सही उपयोग दूसरों की मदद और विनम्रता में है। मिठू अब जंगल का नायक बन चुका था और उसका नाम हर जगह आदर से लिया जाने लगा।